दोस्तों, नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के व्रत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी और खराब होती है। ऐसी दशा में अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। जया एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से व्यक्ति को बुरी योनियों में जैसे कि भूत पिशाच में जन्म नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और घर में सुख संपत्ति और वैभव आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुख, दारिद्र्य और कष्टों को दूर करने के लिए जया एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम साधन है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष को आती है। इस साल जया एकादशी 5 फरवरी 2020 को मनाई जाएगी। जया एकादशी की कथा सुनाने से पहले हम आपको जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताएंगे। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख आसन लगाकर बैठ जाए। अब एक लोटे में गंगा जल ले और उसमें तिल, रोली और चावल के दाने मिला ले। हाथ में जल लेकर अपने चारों तरफ छिड़क कर शुद्धिकरण करे। धूप व अगरबत्ती जलाकर एक बार फिर भगवान विष्णु का ध्यान लगाए। घी का दीप जलाए, भगवान विष्णु की आरती उतारे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इसके बाद श्रीहरि विष्णु को तिल का भोग लगाए और उसमें तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करे। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा कर फलाहार ग्रहण करे। याद रहे, इस दिन फलाहार का बड़ा ही महत्व है। द्वादशी को सुबह दान करे, दरिद्र और गरीबों को भोजन कराए और दक्षिणा आदि दे। इसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत का समापन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की कथा के बारे में। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किन की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि से मुक्त हो जाता है और घर में धन संपत्ति और वैभव आता है। भगवान श्री कृष्ण इस कथा के बारे में सुनाते हैं। एक बार इंद्रलोक के नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की नृत्य को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के ऐसे कृत्य पर क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्युलोक में आप दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन उन्होंने केवल फलाहार किया। रात्रि के समय दोनों को बहुत ही ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो वह चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु जी की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। यह बात सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और दोनों को कहा, आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी की कथा। इसलिए अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप जया एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। घर धन धान्य और संपत्ति से भर जाएगा और आपको गरीबी का सामना कभी करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करें, उनकी पूजा करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मिष्टान्न का प्रसाद चढ़ाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।